ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रेंसिडिटी। देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अंडरगो ए केमिकल चेंज। जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड केमिकल चेंज के थ्रू पास होता है तो उसमें केमिकल जब चेंज आता है तो उसको हम ऑटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। द प्रोसेस रिक्वायर ऑक्सीजन एंड इज एक्सेलरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस मेटल। देखिए ऑटो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो इस मेथड के लिए ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड है और ये रिएक्शन मेटल की प्रेजेंस में होता है। ट्रेस मेटल मतलब स्मॉल अमाउंट में मेटल की रिक्वायरमेंट है। वेजिटेबल ऑयल रेजिस्ट दिस प्रोसेस बिकॉज दे कंटेन एंटीऑक्सीडेंट्स सच एज टोकोफिरोल। जो वेजिटेबल ऑयल है वो रेजिस्टेंस शो करता है, क्यों? क्योंकि उसके पास टोकोफिरोल प्रेजेंट होता है, वो ये रिएक्शन होने नहीं देता। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांस फैट एंड ऑयल्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट than cis ones because the packing is not affected quite as much। जो ट्रांस फैट हैं और ऑयल्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सिस, क्योंकि बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं ट्रांस फॉर्म में, उनकी जो पैकिंग है वो अच्छी भली है, स्ट्रॉन्ग है, उसको मेल्ट करवाने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। नेचुरली अकरिंग अनसैचुरेटेड फैट एंड ऑयल टेंड टू बी सिस फॉर्म, और नेचर में जो एग्जिस्ट करते हैं वो सिस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फैटी एसिड। हाइड्रोकार्बन विद कार्बोक्सिलिक फैटी एसिड क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है जिसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है। पोलर हाइड्रोफिलिक एंड नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड। जो पोलर हाइड्रोफिलिक एंड का मतलब है, हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक पोलर, तो जो कार्बोक्साइल ग्रुप है वो हाइड्रोफिलिक है, उसको हम पोलर हाइड्रोफिलिक एंड कहेंगे, और जो हाइड्रोकार्बन है वो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड है। चेन टाइपिकली बिटवीन 2 to 24 कार्बन होते हैं, मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, मे बी अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट देखते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड इज एन एस्टर ड्राइव फ्रॉम ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। देखिए वो दोबारा आ गया, ये ग्लिसरॉल है और ये 3 फैटी एसिड हैं, इससे हमारे पास क्या बनता है? ट्राइग्लिसराइड। तो देखिए ये इनका रिएक्शन शो किया गया है, इधर से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, इधर से दूसरा, उधर से तीसरा, 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे तो ये वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं वैक्स की तरफ। एस्ट्रो फैटी एसिड विद हाई मॉलिक्यूलर वेट मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। देखिए इधर हमारे पास कोई ग्लिसरॉल नहीं है, 1 2 3 ट्राइओल नहीं है, इधर जस्ट 1 अल्कोहल है, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो ये वैक्सीज में हमारे पास एग्जांपल है बीज वैक्स। तो ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है, देखें यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है वो एसिड का है और इसके बाद ये इधर अल्कोहल अटैच है। ये डिफरेंट आपको 3 4 जो वैक्सीज हैं उसके स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स और फॉस्फेटिड्स आर कंपाउंड कंटेनिंग फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इन एडिशन टू फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन बेस एंड अदर सब्सटेंट्स। तो देखें क्योंकि ये लिपिड्स है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तो इसके पास प्रेजेंट होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन बेस और अदर सब्सटेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स कैन बी फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फोइनोसाइड्स। देखिए फॉस्फोलिपिड्स कैन बी फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फोइनोसिडाइड्स एंड फॉस्फोस्फिंगोसाइड्स, मतलब तीनों इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट ये उसका स्ट्रक्चर है, देखें ये ग्लिसरॉल का पोर्शन है, ग्लिसरॉल के पोर्शन के साथ ये हमारे पास लॉन्ग चेन है फैटी एसिड की, ये ग्रीन कलर में शो की गई है। ये देखें ये फॉस्फेट जो लिंकेज है, फॉस्फेट ग्रुप है वो प्रेजेंट है और इसके साथ कोई डिफरेंट ग्रुप्स यानी कि कोलिन अटैच किया गया है। ये पोलर हेड है और ये हमारे पास उसका नॉन पोलर लिंकेज है और ये उसकी ग्लिसरॉल की बैकबोन है। नेक्स्ट देखते हैं स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स कंप्राइजेस ए ग्रुप ऑफ cyclic organic compound whose basis is a characteristic arrangement of 17 carbon atom in 4 ring structure linked together form a 3 6 carbon ring followed by 5 carbon ring and an 8 carbon side chain ऑन कार्बन नंबर 17। देखें ये हमारे पास 1 2 3 4, अगर हम इनके स्ट्रक्चर देख लें, कोलेस्ट्रॉल का देख लें, 1 2 3 4, 3 रिंग हैं वो 6 कार्बन के हैं, एक रिंग है वो हमारे पास 5 कार्बन का है और ये साइड में अल्काइल चेन अटैच है। तो ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, विटामिन डी, ये हमारे पास टेस्टोस्टेरोन का है, कोर्टिसोन का स्ट्रक्चर है। ये सारे के सारे स्टीरॉइड्स हैं, सारे के सारे ये स्टीरॉइड्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टीरोल। स्टीरोल आल्सो नोन एज steroid alcohol are a subgroup of steroid and an important class of organic molecule।
देखिए ये स्टूरोल है, ये स्टीरॉइड अल्कोहल है। देखिए सारे वो रिंग हैं, 3 रिंग 6 मेंबर हैं, एक रिंग 5 मेंबर है, उसके अंदर उसके पास अल्कोहल प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई कॉल्ड स्टीरोल। ये जो ओल है ये कहाँ से आया है, ये अल्कोहल से आया है। इसके बाद हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो स्टीरोल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के पास क्या है, OH प्रेजेंट है। अमाउंट ऑफ स्टीरोल टाइप फाउंड इन मोस्ट बॉडी टिश्यूज इंक्लूडिंग ब्लड एंड नर्व्स। तो ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, यही वो कोलेस्ट्रॉल है जिससे विटामिन D3 फॉर्म होता है। लेकिन सर्दियों में धूप में बैठते हैं तो क्या होता है, ये जो रिएक्टेंट है कोलेस्ट्रॉल है, इससे विटामिन D3 फॉर्म हो जाता है। तो ये वही कोलेस्ट्रॉल है जो कि विटामिन D3 को फॉर्म करता है। तो सर्दियों में धूप में बैठना चाहिए, विटामिन D3 ऑब्टेन करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं यूजेस ऑफ फैट इन बॉडी। अ हेल्दी बॉडी नीड्स सम फैट विच कंटेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जो हेल्दी बॉडी है उसे फैट्स चाहिए, और ऐसा फैट जिसके पास एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हों। योर बॉडी यूजेस डाइटरी फैट टू मेक टिश्यू एंड मैन्युफैक्चर बायोकेमिकल सच एज हार्मोन। देखें बॉडी को फैट चाहिए क्योंकि उसने क्या करना है, टिश्यू मैन्युफैक्चर करने हैं और हार्मोन्स वगैरह को मैन्युफैक्चर करना है। फैट जो डाइट में सोर्स ऑफ एनर्जी है और ऐड फ्लेवर टू फूड। एक तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, दूसरा ये जो फैट है ये फूड में फ्लेवर भी ऐड कर लेता है। However, fats may also be hazards to our health। अगर देखें ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर फैट भी लार्ज अमाउंट में लेते हैं तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। ये जो स्टोर्ड एनर्जी का सोर्स है, गिव शेप टू योर बॉडी। बॉडी को शेप देता है, एक्ट एज एन इंसुलेशन है, ब्लैंकेट का काम करता है, हीट का जो लॉस है उसको रिड्यूस कर लेता है, पार्ट ऑफ एवरी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, एंड एक कंपोनेंट ऑफ माइलिन, माइलिन का कंपोनेंट होता है। शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है जो प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को इफ़ यू फॉल और आर इंजर्ड। तो ये बहुत हेल्पफुल है। ए कॉन्स्टेंट ऑफ हार्मोन और अदर बायोकेमिकल्स का ये कॉन्स्टेंट है सच एज विटामिन D, जैसा कि हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट। तो देखिए बस ये 9 स्लाइड्स और रह गई हैं, तो सारा आपका जो ये चैप्टर है ये क्लियर हो जाएगा। प्योर फैट एंड ऑयल्स आर कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक कलर है, ऑर्डर एंड फ्लेवर दैट वर एसोसिएटेड विद सम ऑफ देम आर इम्पार्टेड बाय फॉरेन सब्सटेंस। मतलब जो कलर आ जाता है, जो फ्लेवर आ जाता है, वो डिफरेंट सब्सटेंसेस को हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ये लाइटर होते हैं वाटर से, इनकी जो डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और इसलिए तो बॉडी को इंसुलेट कर लेते हैं। Fat and oils can participate in a variety of chemical reaction because triglyceride are ester that they can be hydrolyzed in presence of an acid base or specific enzyme known as lipase। तो डिफरेंट ये पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में। नेक्स्ट हम देखते हैं रोल ऑफ फॉस्फोलिपिड इन सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड लिपिड्स बाइलेयर। देखिए दिस वन, ये चीज़ है, ये है लिपिड्स बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड्स है जो एक बेसिक स्ट्रक्चर देता है सेल मेम्ब्रेन को। रोल ऑफ स्टीरॉइड कोलेस्ट्रॉल, बॉडी मेक कोलेस्ट्रॉल इन लीवर, लीवर में कोलेस्ट्रॉल बनता है और उसको यूज किया जाता है। वैरायटी ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन रेंजिंग फ्रॉम मेंटेनिंग हेल्दी सेल मेम्ब्रेन्स टू बिल्डिंग क्रूसिकल हार्मोन एंड विटामिन। मतलब जो कोलेस्ट्रॉल है बहुत से इसके बॉडी में यूजेस हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाने से लेकर बहुत से विटामिन तक ये वर्क करता है, उनकी हेल्थ को मेंटेन करता है। एसेंशियल लिपिड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन का एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर है स्टीरॉइड हार्मोन का एंड बाइल एसिड का। इंटरमीडिएट ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस आर रिक्वायर्ड टू मेक विटामिन D। देखिए यही वो चीज़ थी जो हमने डिस्कस की थी। हाई प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल प्रमोट एथेरोस्क्लेरोसिस, अगर प्लाज्मा ज़्यादा हो जाएगा, हाई प्लाज्मा। स्कैटर्ड इन लिपिड्स बाइलेयर आर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, विच हेल्प टू कीप मेम्ब्रेन फ्लूइड कंसिस्टेंट्स। जो फ्लूइड कंसिस्टेंट देते हैं मेम्ब्रेन को वो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल ही होते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट्स, ये लास्ट का टॉपिक है हमारा छोटा सा। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड साल्ट हैविंग अल्काइल चेन लॉन्गर देन 8 कार्बन एक्सिबिट अनयूजुअल बिहेवियर इन वाटर। देखें क्योंकि जो हमारे पास साल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट, जिसके पास क्या हो 8 कार्बन से ज़्यादा लॉन्गर चेन है, वो वाटर में थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक रीजन इन द सेम मॉलिक्यूल, क्योंकि उसमें हाइड्रोफिलिक रीजन भी है, हाइड्रोफोबिक रीजन भी है, एक ही मॉलिक्यूल है उसमें दोनों रीजन है। सच मॉलिक्यूल आर टर्म्ड एज एम्फीफिलिक। इसको एम्फीफिलिक कहते हैं। एम्फी का मतलब है बोथ, ग्रीक वर्ड से है, एम्फी का मतलब क्या है, बोथ, दोनों करेक्टर हैं। जो फैटी एसिड है वो मेड ऑफ 10 और मोर कार्बन, ऐसा फैटी एसिड जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा कार्बन एटम होते हैं, वो वाटर में इनसॉल्युबल है बिकॉज ऑफ देयर लोअर डेंसिटी, उनकी डेंसिटी कम होती है और वाटर के ऊपर वो फ्लोट करते हैं। फैटी एसिड स्प्रेड इवनली ओवर एन एक्सटेंडेड वाटर सरफेस,
eventually forming a monomolecular layer in which polar carboxyl group are hydrogen bonded at the water interface and hydrocarbon chain are aligned together away from the water. देखिए वो वाटर पानी की सरफेस के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं जिसमें जो पोलर हेड होता है, पोलर रीजन होता है, वाटर के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है और जो हाइड्रोफोबिक है वाटर से अवे होता है. Substances that accumulate at water surface and change the surface properties, ऐसी सब्सटेंसेस जो वाटर की सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएं और चेंज कर दें चेंज कर दें सरफेस प्रॉपर्टीज को चेंज कर दें, उसे हम सरफेक्टेंट्स कहते हैं. नेक्स्ट देखते हैं अल्कली मेटल साल्ट और फैटी एसिड. फैटी एसिड का अगर अल्कली मेटल साल्ट लेंगे वो वाटर में ज़्यादा सॉलेबल है देन एसिड. देखें फैटी एसिड है वाटर में इतना सॉलेबल नहीं है, लेकिन अगर इसी फैटी एसिड का साल्ट बना लेंगे वाटर में सॉलेबल हो जाएगा. नेक्स्ट द कॉमन एग्जांपल ऑफ सच कंपाउंड्स आर सोप एंड डिटर्जेंट्स. देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम लाजमी सुनिएगा. द यूज ऑफ सच कंपाउंड्स आर क्लीनिंग एजेंट्स. आप सबको पता है सोप और डिटर्जेंट्स को क्लीनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है एंड फैसिलिटेटेड बाय देयर सरफेक्टेंट कैरेक्टर, और सरफेक्टेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट होता है. तो स्टार्ट करते हैं. वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ दीज सरफेक्टेंट डिजोल्व इन वाटर. वाटर में अगर स्मॉल अमाउंट में ये सरफेक्टेंट डिजोल्व कर लिए जाएंगे टू गिव ए रैंडम डिस्पर्शन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल. सोल्यूट मॉलिक्यूल रैंडमली डिस्पर्स हो जाएंगे. हाउएवर व्हेन दी कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड, अगर इनकी कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज कर देंगे, इंटरेस्टिंग चेंज अकर. क्या होगा जी, देखते हैं. द सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल रिवर्सिबली असेंबल. सरफेक्टेंट के जो मॉलिक्यूल हैं वो असेंबल हो जाएंगे इनटू पॉली मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स. मतलब पॉली मॉलिक्यूलर, बहुत से मॉलिक्यूल की तरह बहुत से मॉलिक्यूल जैसे इकट्ठे हो जाएं, उसको मिसल्स कहते हैं. बाय गैदरिंग द हाइड्रोफोबिक चेन टुगेदर इन द सेंटर ऑफ मिसल, डिसरप्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड वाटर इज मिनिमाइज्ड. मतलब जो डिस्पर्शन है हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर की वो मिनिमाइज हो जाती है एंड द पोलर हेड ग्रुप एक्सटेंडेड इनटू सराउंडिंग वाटर वेयर द participate in the hydrogen bonding. The micelles are often spherical in shape but may also assume cylindrical and branched form as illustrated on the right. देखिए मिसल्स का कहने का मतलब ये है, ये मालिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे और इनकी बाहर वाली एक सर्कल की फॉर्म में आ जाएंगे. जो बाहर वाली साइड है वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेंगे. जो अंदर वाली सरफेस है वो हाइड्रोफोबिक है और वो वाटर से अवे होंगे. अब वो जो अंदर वाली सरफेस है जो हाइड्रोफोबिक है वो ग्रीसी मटेरियल को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेंगे और करने के बाद फिर ये इजीली वाटर से रिंस आउट हो जाएगा. वाटर इन ग्रीसी ये जो मिसल्स होते हैं ये उन ग्रीसी मटेरियल को अपने साथ डिसॉल्व करके उधर से रिमूव हो जाते हैं. इसी में वो सारा एक्सप्लेन है. सेकंड लास्ट स्लाइड है जी, इसमें देखते हैं ओल्डेस्ट एम्फीफिली क्लीनिंग एजेंट. पहले सोप इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसका बेसिक पॉइंट आपको दो बेसिक पॉइंट है इसमें डिस्कस कर लेते हैं. सोप एक तो हार्ड वाटर में काम नहीं करता. सोप क्या नहीं करता? हार्ड वाटर में काम नहीं करता. सेकेंडली जो सोप होता है वो भी पीएच के लिए सेंसिटिव भी होता है थोड़ा सा. तो इन दोनों फैक्टर से गेट रीड करने के लिए, छुटकारा हासिल करने के लिए हमने क्या किया, डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल किया. डिटर्जेंट्स में क्या होता है, डिटर्जेंट्स में जो एसिड है उसका जो पोलर एंड है उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड लगा दिया जाता है. फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रक्चर से देखें, ये सॉप है, इधर एक कह लो कि वीक एसिड है, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला ग्रुप लगा दिया है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड ग्रुप लगाएंगे ये पीएच सेंसिटिव तो रहेगा ही नहीं. दूसरा ये कि ये जो हार्ड वाटर है उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है. तो इस पैराग्राफ में ये दो बातें लिखी हुई हैं. सोप एंड डिटर्जेंट्स का जो डिफरेंस है ये उनके स्ट्रक्चर हैं और उसकी मैंने आपको डिटेल बता दी है. देखिए ना, पीएच सेंसिटिव होगा तो ये एक स्कम मतलब एक लेयर फॉर्म कर देगा. सोप वर्क नहीं करेगा, एक वाटर में एग्रीगेट हो जाएगा. उसका जो स्कम है वो एग्रीगेट हो जाता है, इसलिए इससे छुटकारा हासिल करने के लिए डिटर्जेंट्स का यूज़ किया जाता है. ये हमारा आज का लेक्चर था. सारा लिपिड्स क्लियर हो गया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ. ओके देन, अल्लाह हाफिज़.